हाय वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिलीट फंक्शन इन VBA। यानी कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसमें से सिर्फ सेल डिलीट करनी हो या मुझे सिर्फ कॉलम या रोज डिलीट करने हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो अभी मेरे पास यहाँ पर डेटा है और ए कॉलम में मैंने डेज लिखे हुए हैं और बी कॉलम में मैंने मंथ्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम रोज कॉलम्स सेल्स को डिलीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। डेवलपर टैब में मैं आता हूँ और विजुअल बेसिक पे मैं करूंगा क्लिक और इंसर्ट टैब में आके मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूं और यहां पर हम अपने मैक्रो की स्टार्टिंग करेंगे सब प्रोसीजर से। ठीक है, तो मैक्रो यानी कि कोड को हम मैक्रोस बोलते हैं और अपने कोड को मैं यहां पर नेम दे देता हूं डिलीट सेल्स ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और मैं अब किसको डिलीट करना चाहता हूं, तो एक काम करता हूं, यहां पर जो जनवरी लिखा हुआ है B1 में, सॉरी B2 में, तो B2 में जो जनवरी लिखा है उसको हम करते हैं डिलीट। तो रेंज B2 में करूंगा सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मल डिलीट टाइप कर देना है और जैसे आप इसे रन करेंगे और चल के चेक करते हैं तो यहां पर से जनवरी आपका डिलीट हो चुका है और यहां पर अब फरवरी मार्च और ये आप ध्यान दें तो यहां पर दोनों सेल्फ कंप्लीट थी और ये अब ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऊपर शिफ्ट हो गई है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मुझे A2 से लेकर A8 तक यानी कि संडे से लेकर मुझे सैटरडे तक डिलीट करना है। तो A2 से मुझे A8 तक क्या करेंगे, डिलीट करना चाहता हूं मैं। तो एक काम करूंगा, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, नॉर्मल कोड लिख लेता हूं यहां पे। तो सब डिलीट सेल्स 1 कर देता हूं क्योंकि हमारे कोड का नेम यूनिक होना चाहिए। तो ऊपर सेल्स है, नीचे सेल्स 1। तो मैं क्या करूंगा, रेंज A2 से लेकर A8 मैंने किया सिलेक्ट और डॉट डिलीट। अब मैं इसे करूंगा रन, तो चल के चेक करते हैं। अब यहां पर देखिए A2 से लेकर A8 में डेज जो लिखे थे वो डिलीट हो गए, लेकिन वहां का जो एरिया था वो ब्लैंक हुआ होगा। तो एक्सेल क्या करता है, जो आप कॉलम सेल्स या रोज डिलीट करते हो उसका एरिया फिल करता है और फिल करने के चक्कर में इसने क्या किया, जो B2 से लेकर B8 तक लिखा हुआ था ये आपके A2 से A10 में जाके शिफ्ट हो गया और B2 से लेकर B8 आपका ब्लैंक हो गया। सिंपल सी चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे ही आपने A2 से A8 को डिलीट किया वैसे ही B2 से लेकर B8 में जो भी था वो शिफ्ट हो गया है उसको फिल करने के चक्कर में। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर जो मार्च वाला जो सेल है आपको दिख रहा है जो मैंने कलर कर दिया है, मैं इस रॉ को डिलीट करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान दें ये है हमारा A3। ठीक है, तो थर्ड रॉ है, तो मैं चाहे इसे A3 का थर्ड रॉ बोल सकता हूं या B3 का थर्ड रॉ बोल सकते हैं या C3 का थर्ड रॉ। कहने का मतलब ये थर्ड रॉ है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही डिलीट करना जैसे मैं बोल रहा था। देखिए मैं क्या करूंगा, सब डिलीट सेल्स 2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो मैं यहां पर लिखूंगा रेंज और A3 लिख देता हूं। ठीक है, तो A3 डॉट एंटायर रॉ। ठीक है, अब यहां पर समझें आप क्या है, जब A3 मैंने लिखा तो A3 का मतलब होता है सेल, बट मैं A3 के एंटायर रॉ की बात कर रहा हूं। एंटायर रॉ यानी क्या हो गया इसमें 3। ठीक है, एंड डॉट डिलीट। अब जैसे ही मैं ये रन करूंगा तो चलकर चेक करते हैं। यहां पर देखिए मार्च का जो था वो आपका डिलीट हो गया है और वहां पर ऊपर शिफ्ट हो गया और आपका अप्रैल वाली वैल्यू फिर आपके पास डायरेक्ट अप्रैल आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मुझे कॉलम डिलीट करना हो तो मैं चाहता हूं ये मंथ वाला कॉलम जो B कॉलम है ये डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, इसके लिए भी तो यहां पर मैं लिखूंगा सब डिलीट सेल्स 4 कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रेंज B करना है तो B1 लिख दूं क्योंकि मुझे रो से मतलब है नहीं इसमें, डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट। अब जैसे ही मैं रन करूंगा चल के चेक करता हूं तो यहां पर जो B कॉलम है एंटायर वो आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ये है, अब मैं चाहता हूं कि भाई A3 से लेकर मुझे A7 तक जो रॉ है वो डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा सब डिलीट सेल 5 रेंज मुझे कहां से डिलीट करनी है, A3 से लेकर A7। ओके, तो A3 डबल नोटेड कॉमा के अंदर A3 टू A7 डॉट एंटायर रॉ
डॉट डिलीट। अब मैं इसे रन करता हूं तो जहां पर देखिए आप जो A3 से A7 में था वो आपके एंटायर रॉ डिलीट हो चुकी है। सिमिलर अगर मेरे पास कई कॉलम की वैल्यूज, एग्जांपल के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब मैं B और C कॉलम दोनों को डिलीट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं कोड लिखता हूं सब और डिलीट सेल्स 6 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो रेंज B1 कॉलन C1, ठीक है। तो B1 से C1 सेलेक्ट किया, डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट। अब जब मैं रन करूंगा इसे तो यहां पर देखिए A और B मतलब जो D में था वो आपका B में शिफ्ट हो गया, जो B और C था वो आपका डिलीट हो चुका है। आई होप आपको यहां पर चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसको एक और तरीके से करते हैं। अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे करना है। जैसे मान लो A और B मुझे दोनों ही डिलीट करने हैं तो हम कैसे करेंगे इसको एक और तरीके से। मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं और इसी के जस्ट नीचे मैं लिखूंगा रेंज A कॉलन B, ठीक है, डॉट डिलीट। यानी कि मैंने यहां पर रॉ नंबर दिया ही नहीं और डायरेक्ट मैंने एंटायर A कॉलम और एंटायर B कॉलम को बता दिया और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो ये A और B दोनों डिलीट हो गए हैं। सिमिलर अगर मुझे यहां पर रॉ में अगर करना होता है इसी तरह से, जैसे मुझे 3 से लेकर 7 करना है तो मैं क्या करता, मैं यहां पर लगाता रेंज और मैं सीधे 3 कॉलन 7, मैं इस तरह से करके इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पर डिलीट हो जाता है। एक काम करता है इसको रन भी कर देता हूं तो यहां पर मैं VBA लिख देता हूं, ठीक है, एंड मैंने ये किया रन। एक काम करता हूं क्या है 3 से 7 ना, 3 से लेके 7 मैं यहां पर कलर कर देता हूं एंटायर कलर, जिससे हमें पता चलेगा ओके डिलीट हुआ है या ना डिलीट हुआ। जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहां पर देखिए 3 से 7 जो हमने कलर किया होता है वो हमारा डिलीट हो गया है। आई होप आपको यहां पर डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज करना आ गया होगा कि भाई रोज को कैसे डिलीट करना है। लेकिन यहां पर आप समझे, यहां पर डिलीट तो करना सीख लिया, मान लो कि हमें डेटा को डिलीट नहीं करना मगर मुझे हाइड करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर आप हाइड और अनहाइड देखना चाहते हो तो देखिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।